अनंत कुमार हेगड़े जो 6 बार के सांसद है, मंत्री, उन्होंने कहा कि 400 सीटें इसलिए चाहिए लोकसभा में कि संविधान बदल गया। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने जो पहला विद्यालय बच्चियों के लिए खोला था, उनके ऊपर गोवा फेंका जाता था। चाहे जिस बिरादरी जाति की थी, बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वैसा संविधान लाना चाहते हैं, इसलिए हम विरोध करते हैं। 2019 में प्रस्ताव किया था, आप चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। इनका मकसद ही खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां अगर देखा जाए तो 400 पार का बीजेपी नारा लगाते हुए दिख रही है। लेकिन यहीं पे हमारे साथ कांग्रेस नेता उदित राज जी, वरिष्ठ नेता हैं जो उदित राज जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को वो कैसे देख रहे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? ये वाकई लग रहा है कि ये प्रदर्शन कुछ रंग लाएगा? देखिए, ऐसा कि प्रदर्शन या विरोध नहीं करेंगे, ये तो पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। अनंत कुमार हेगड़े जो 6 बार के सांसद है, मंत्री, उन्होंने कहा कि 400 सीटें इसलिए चाहिए लोकसभा में कि संविधान बदल गया। और संविधान बदलने की बात अभी से नहीं कर रहे, बहुत दिनों से कर रहे। तो ऐसे में हम पूरे देश में विरोध करेंगे। आज प्रतिरोध किया यहाँ पर, और मनुवाद में या यह वर्तमान संविधान नहीं होगा तो किस तरह का भारत है, उसकी भी एक झलकी हमने आज पेश की है। हमारा एक साथी है अतर सिंह, गले में हड़ियाँ बांध करके आज प्रदर्शन में शामिल रहे हो। इसलिए कि एक समय था जब महिलाएं चाहे जिस जाति बिरादरी की थी, शिक्षा से वंचित थी, और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने जो पहला विद्यालय बच्चियों के लिए खोला था, उनके ऊपर गोवा फेंका जाता था। चाहे जिस बिरादरी जाति की थी, बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वैसा संविधान लाना चाहते हैं, इसलिए हम विरोध करते हैं। ठीक है, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने तो नारा दे दिया है कि अब की बार 400 पार, तो कांग्रेस के पास कितनी बड़ी चुनौती है? अब की बार 400 पार संविधान बदलने के लिए नारा दिया है। संविधान बदलने के लिए नारा दिया, क्यों ऐसा लगता है सर कि बीजेपी जो है संविधान को बदलने का ही प्रयास कर रही है? कह दिया है उन्होंने, आज से नहीं, जब से संविधान बना तभी से विरोध कर रहे हैं। 12 दिसंबर 1949 में संविधान को जलाया था, और आपको इसको संविधान को भी जलाया था, बाबा साहब का पुतला जलाया था। संविधान के खिलाफ शुरू से ही रहे। शुरू से ही, मतलब आपको लगता है? ये भी मैं जानना चाहूँगी, अगर बात की जाए तो सीए भी लागू हो गया है, तो इसका क्या वाकई आप इसके पक्ष में हैं या फिर अभी भी इसका विरोध करेंगे आप? इसका विरोध तो होना ही चाहिए। 2019 में प्रस्ताव किया था, आप चुनाव के दौरान हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। इनका मकसद ही खराब है। ईवीएम को लेकर के भी अभी मैंने देखा चर्चा चल रही थी। उदित राज जी, ईवीएम को लेकर के क्या कहेंगे? उनका क्या कुछ? ईवीएम के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ी रहे हैं। लेकिन जब हम बीजेपी वालों की ओर से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है लाने वाली तो कांग्रेस थी और आज ही वो विरोध कर रही है। तो लाने वाली कांग्रेस थी, तो बीजेपी ने तो विरोध किया था, 5 साल विरोध किया था। तो हम भी इसके खिलाफ, वो भी उसके खिलाफ, तो बैलेट से चुनाव हो जाए। लेकिन क्या लगता है कि बैलेट से फैसला बदल जाएगा? हमारा संघर्ष, वरना तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। न्याय यात्रा क्या लग रहा है, कहाँ तक पहुँचेगी? और वाकई न्याय यात्रा जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, और उनको मैं सलाम करता हूँ कि आज के कितनी विपरीत परिस्थितियों में वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।
तो देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उदित राज जी का क्या कुछ कहना है। उनका यही कहना है कि जो लड़ाई है वो संघर्ष है वो चलेगा, लेकिन अगर चुनौतियों की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडी गठबंधन जो है वो चुनौतियों से हारने वाला नहीं है। बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, इसको भी बदलने का प्रयास करेंगे और यकीनन तौर पर ईवीएम का जो विरोध है वो लगातार करते रहेंगे, क्योंकि इस बार चुनाव की जो मांग है कांग्रेस की तरफ से बैलेट पेपर को लेकर के हो गई है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।